शाम 6 बजे। अरविंद केजरीवाल लाइव देखिए पहली बार चौथी दुनिया इंटरनेट टीवी पर, देंगे आपके सभी सवालों के जवाब। फोन करके आप सीधे अरविंद केजरीवाल से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं सवाल। कॉल करें 9211 723755। नमस्कार, चौथी दुनिया इंटरनेट टीवी पर आपका स्वागत है। एक बार फिर हम हाजिर हैं अपने इस प्रोग्राम के साथ, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी आपके सवालों को जवाब देते हैं। और इससे पहले कि मैं अपनी बातों को पूरा करूं, एक कॉल आ रहा है। सबसे पहले हम सीधे उस कॉलर से बात करते हैं। हेलो, हाँ, चौथी दुनिया से बोल रहे हैं? हाँ जी। हाँ जी, वो अभी कोई लाइव प्रोग्राम चलने वाला था क्या अरविंद केजरीवाल? हाँ, चल रहा है। पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल जी जब बाबा रामदेव का विरोध करते हैं ये कहकर कि कांग्रेस उन पर बहुत सारे इल्जाम लगाती है, तो वैसे इल्जाम तो कांग्रेस ने अन्ना हजारे पर भी लगाया है, तो आखिर वो बाबा रामदेव को ही टारगेट क्यों करते हैं? तो फिर अन्ना हजारे को 10 हुए तो फिर उनको अन्ना हजारे, देखिए वो, हाँ ये अच्छा हुआ आपने ये पूछ लिया। मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया है और बाबा रामदेव जी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ और मेरा यही कहना है कि उनका जो मुद्दा है काले धन का, उस मुद्दे के ऊपर हम बाबा रामदेव जी के बिल्कुल साथ हैं और लोकपाल बिल के मुद्दे पर वो हमारा समर्थन कर रहे हैं। कोई मतभेद नहीं है, किसी तरह का मतभेद नहीं है। ये लोग तोड़ मरोड़ के प्रश्न पूछ के कुछ कहलवा लिया जाता है, तो मैं ये साफ कर देना चाहता हूँ कि बाबा रामदेव जी के साथ हमारा कोई मतभेद नहीं है, हम साथ हैं। मैंने उनका कभी विरोध नहीं किया। अगले कॉलर पे बात करते हैं, शायद कोई अगला कॉलर हमारे साथ है। हेलो, हाँ जी। हाँ सर, हाँ जी। मैं पूछना चाह रहा था कि आप लोग आंदोलन कर रहे थे तो आप लोगों का पूरा भारत सारी चीज है सर। आप लोगों ने जो काम किया है, शायद देश में कुछ लोग सोचते नहीं, कर नहीं पाते, लेकिन आप लोगों ने जो काम किया उसके हिंदुस्तान तक आप लोगों का नहीं रहेगा सर। लेकिन जो लोग सर इस देश में मतलब कि चंद्रशेखर आजाद जैसा लोगों को लोग यहाँ पर बोलते कि वो आतंकवादी रहा और वैसे लोग सर सांसद में रखे हैं और वो सर हमारे की बात से यहाँ पर बच्चों ने हमारी बात सुनने के लिए हम तो वो हमसे जीत कर जाते हैं यहाँ पर, और आप लोग सर इतनी दिनों तक वहाँ पर अनशन करते रहे जरा भारत वो। आपका सवाल क्या है? हमारी हाँ सवाल जो है सर, ये लोग कब तक सर करते रहेंगे सर, और कब तक वो हमारे जो हमारे प्रश्न है और सारे भारत के जो प्रश्न जो लोकपाल बिल आना चाहिए सर, उसमें लोग इस तरह से कब तक बोलते रहेंगे कि पार्टी के सर लीडर है वो हर बार अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं सर, और हम लोग एक ही बात बोलते हैं कि आप लोग लोकपाल बिल आने चाहिए, तो हर बार हमारे उनके अलग अलग लीडर अलग अलग बातें बोलते हैं। थैंक यू। आपकी बात समझ में आ गई। ये इनका कहना ये था कि हम लोग कब तक इस तरीके से आंदोलन करते रहेंगे, देश में लोग जो है आप लोग जो कर रहे हैं वो सब चलता रहेगा, क्योंकि सरकार जो है वो इन सारी चीज़ों को लटकाने पे तुली हुई है। तो देखिए ये बात अब धीरे धीरे साफ होने लगी है देश के सामने कि जिस संसद के अंदर 162 से ज़्यादा ऐसे दागी लोग बैठे हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले चल रहे हैं, इतने भ्रष्टाचारी किस्म के लोग बैठे हैं, वो संसद क्या एक सख्त कानून पारित करेगी? जिस मंत्रिमंडल में 34 में से 16 मंत्री ऐसे हैं जिनके ऊपर सीरियस चार्जेस लगे हैं करप्शन के, क्या वो मंत्रिमंडल कभी भी लोकपाल बिल पारित करेगा? फिर भी हम लोग इंतजार कर रहे हैं। 22 मई तक ये संसद चलेगी। 22 मई तक अगर इन्होंने पास नहीं किया तो फिर आगे आंदोलन का ऐलान करेंगे। तो इसीलिए जरूरी हो गया है कि जब तक संसद में, विधानसभा में अच्छे लोग नहीं जाएंगे तब तक शायद सुधार नहीं होने वाला। तो एक बातचीत ये चल रही है आपस में कि क्या अब अच्छे लोगों को, जो अच्छे लोग चुनाव में खड़े होते हैं, क्या उनको समर्थन देना चालू करना चाहिए आंदोलन? राइट, इसके ऊपर क्योंकि ये बात बहुत सारे कॉलर्स ने पहले भी बताया है कि इसका पूरा का पूरा मकसद जो है, अनटिल अनलेस अच्छे लोग पार्लियामेंट के अंदर नहीं जाएंगे तब तक कोई नहीं होगा। हेलो, हाँ, मैंने अपना न्यूज भेज दिया है, क्या मुझे आपको जरा सवाल पूछना पड़ेगा? नहीं, हो गया। आपका प्रश्न का अभी जवाब दिया हमने।
तो ये एक सवाल है, पिछले प्रोग्राम में भी आप देखे थे, लगातार इस तरह के कॉल्स आ रहे थे जो। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, हेलो, हाँ जी कहिए। मेरा सवाल अरविंद जी से है। हाँ हेलो, हाँ जी कहिए। अरविंद जी, एक मेरा छोटी सी बात है, जैसे कि आपको लगता है कि कोई आदमी जैसे नदी में डूब रहा है, हाँ ठीक है, अगर हम बाहर से चिल्लाते रहेंगे बचाओ 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 बचाओ, हाँ वो आदमी नहीं बचेगा। हाँ उसके लिए हमें भी उधर ही कूदना पड़ेगा उसे बचाने के लिए। हाँ। तो मेरा ये मानना है, हो सकता है आपने दृढ़ प्रतिज्ञा ले रही है कि हमें इलेक्शन नहीं लड़ना है, लेकिन जब तक हम आप जैसे सोचते अच्छे आदमी जब तक उसमें नहीं आएंगे, इस देश का भला होने वाला नहीं है। रिसेंटली अभी आपने एग्जाम्पल देखा अभिषेक मनु सिंघवी की सीधी, हमने ये भी देख लिया कि जज किस तरह से बनते हैं और वो किस तरह के निर्णय देते हैं। तो मेरा विनम्र निवेदन है आपसे और सब लोगों से, अच्छे लोगों को सपोर्ट करें, हो सके खुद आप लोग भी कंटेस्ट करें जिससे देश का भला हो। ये आपने ठीक बात कही। अभी हमारे अंदर यही बातचीत चल रही है कि अच्छे लोगों को चिन्हित करके उनको आने वाले चुनावों में सपोर्ट करना चाहिए आंदोलन की तरफ से। ये हम लोग भी सोच रहे हैं। हाँ, हमारा ये मानना है जो लोगों की भावना जुड़ी है वो एक आंदोलन से जुड़ी है, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं जुड़ी है। बिल्कुल। और आंदोलन सर्वोपरि, देश हित सर्वोपरि है। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। तो ये जो है एक सप्ताह के अंदर में आप देखिए लगातार जो पिछले सप्ताह कुछ लोग बातचीत, बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि भाई कि जो मीडिया में जो कुछ खबरें आई थी कि प्रशांत भूषण जी चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो गलत था। हेलो केजरीवाल जी बोल रहे हैं? हाँ जी, हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। हाँ जी, अच्छा, देखिए जी, मैं दीपक बोल रहा हूँ नोएडा से। हाँ जी, मेरे पास दो सजेशन हैं इन जनरल। हाँ, एक तो मैंने ये चीज देख ली है कि मीडिया काफी टेम हो गया है, बहुत सी चीजें नहीं आ रही है। आपने इनफैक्ट अभिषेक वर्मा का भी इतना बड़ा डिस्क्लोजर किया, कहीं पे कुछ नहीं आया। तो अब मीडिया पे जो एक तरीके से क्रेडिबिलिटी इतनी रहने गई है। दूसरी, हमने गवर्नमेंट का देखा है कि उसमें फेसबुक और दूसरी वेबसाइट्स वगैरह पे जितने स्ट्रांगली आ रहे हैं उससे ज्यादा अगर फ्रैक्शन भी हमारे एंटी करप्शन पे ध्यान देते तो वो सब चीजें नहीं होती। तो मेरे दो आपके सबमिशन हैं यहाँ पे। एक, आपके आईएससी की जो साइट है उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको सोशल इंटरेक्शन या लोगों के थोड़ा सा और उसे ओपन करना होगा डिजाइन वाइज, बिकॉज इन द कमिंग डेज जब भी आपका एजुकेशन होगा, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे प्रेशर आने वाला है और जो इंटरनेट पे लोगों का एक्सचेंज होता है वो हैम्पर होगा, जहाँ तक मुझे लगता है। आपके हिसाब से ये लोग सोशल नेटवर्किंग पे आईएससी के पेज को भी ब्लॉक कर देंगे, आप कह रहे हैं? मैं ये बोल रहा हूँ वो अभी तक सिंगल वे है, वो इतना इंटरेक्टिव नहीं है। आप वन वे सबमिशन कर सकते हैं। आई थिंक उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करने के चांसेस हैं ताकि उसको थोड़ा और इंटरेक्टिव बनाया जा सके। ठीक है, मेरा ये सबमिशन। ठीक है। सेकंड पॉइंट है, इसमें करप्शन इतने हो रहे हैं, मेरा एक सजेशन है कि उसके अंदर हमें पता है कि करप्शन हो रहे हैं क्योंकि आईएससी पीरियोडिकली फेसबुक पे मैं देख रहा हूँ कि उसके अंदर वो डालते रहते हैं क्या करप्शन हुआ, क्या एक्सचेकर को लॉस हुआ। आप उसके अंदर एक कंपाइल्ड डिटेल डाल सकते हैं आईएससी की साइट पे कि टोटल स्टार्टिंग इन दिस फाइनेंशियल ईयर अभी तक एक्सचेकर को कितना नुकसान हुआ या मेजर कितने स्कैम्स हुए, प्लस कौन कौन सी पार्टीज उसमें इन्वॉल्व थी, सो दैट कल अगर इलेक्शन होगा मैं जाके देख सकता हूँ कि भैया से कांग्रेस के अगेंस्ट इतने बड़े स्कैम्स हुए, इतने करोड़ों का हुआ, इतना ढेर सारा यहाँ पे बीजेपी में हुआ। तो मेरे ख्याल से कंपाइलेशन एक जगह पे रहे तो वो लोगों को डिसीजन लेने में या जागरूक करने में थोड़ा सा हेल्प भी करेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये सजेशन अच्छा है। और इन्होंने बात की कि अभिषेक वर्मा की स्टोरी किसी ने नहीं छापी है, हमने कहा था कि हम छापेंगे। तो इस सप्ताह जो चौथी दुनिया आ रहा है उसमें जो है वो पूरी की पूरी कहानी, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब हम छाप रहे हैं। प्लस उसके अलावा भी बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, जैसे कि चर्चा समूह के बारे में हम लोग छाप रहे हैं लगातार। तो चौथी दुनिया के इस इशू को आप देखिएगा तो उसमें ये सारी कहानियाँ आपको मिलेगी। हेलो, ये लगता है आवाज़ नहीं पहुंच पा रहा है हमारा। तो ये इस बार हमने उसको पूरा छापा है, प्लस जो चर्चा समूह से जुड़ी हुई चीजें हैं वो भी है उसमें। हेलो, हाँ जी, हेलो, हाँ जी बताइए। हाँ, मैं हरीश कुमार गुप्ता बोल रहा हूँ यूएसए से। अच्छा, बताइए। मेरे दो सजेशंस हैं। हाँ जी।
एक तो अभी जैसे काजवी वाला जो केस हुआ था, हाँ तो वैसे केस ठीक है, बहुत बड़ा संकट है, तो केस ऐसे होंगे, हम उसको मतलब बिल्कुल बंद तो नहीं कर सकते, हाँ जी, बट उसको मिनिमाइज करने के लिए कुछ साइंटिफिक अप्रोचेज ले सकते हैं। बताइए बताइए। जैसे एक कोर्स का नाम आपने सुना है, लैंडमार्क? नहीं। लैंडमार्क एक कोर्स होता है, दिल्ली में उसकी क्लासेस लगती हैं, इनफैक्ट मैंने वो अटेंड किया हुआ है और मुझे पता है कि उससे मुझे सेल्फ में कितना ड्रास्टिक चेंज हुआ था, वे ऑफ थिंकिंग में आपका ड्रास्टिक चेंज होता है, एक दूसरे को समझने की बहुत ज्यादा ब्रॉड माइंड हो जाता है। तो अगर जैसे आपका जो संगठन है, मतलब जो भी कोर टीम है, अन्ना कोर टीम, अगर वो कोर्स करे तो मुझे लगता है कि शायद एक दूसरे के बीच में बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, और जो भी ये रीच जो भी हुआ, जैसे काजवी वाला केस हुआ, मुझे इसमें लगता है कहीं ना कहीं ये चीज मतभेद से शुरू होती है, वो मतभेद अंदर ही अंदर इतने गहरे हो जाते हैं। नहीं, ये मतभेद का नहीं था, आप गलत सोच रहे हैं, ये मतभेद का नहीं था, ये सरकार जासूसी करवा रही थी उनके जरिए, ये मतभेद का मुद्दा नहीं था। कब हुआ वो मतभेद हुआ, और सरकार को ये पता चला कि इस बंदे को हम तोड़ सकते हैं, उसने उसको प्रलोभन दिया। ठीक है, अगला और वो अल्टीमेटली वो एग्री हो गया। अगर उसके अंदर कमिटमेंट होता संगठन के प्रति तो ये चीज नहीं होती। अच्छा, दूसरी बात आप क्या करने बता रहे हैं? सुझाव। अच्छा, और दूसरी बात में क्या बोल रहा था कि जैसे अन्ना जी ने ये डिक्लेयर किया कि पोल अनाउंसमेंट जब हो जाएगा उसके पहले हम रामलीला मैदान पे बैठेंगे, उस टाइम पे आप बैठोगे, उस टाइम पे भी पब्लिक आपके साथ आ जाएगी, लेकिन उसका फायदा और केवल फायदा उसको बीजेपी को होगा। फिर भी क्योंकि बैठ जाएगी कांग्रेस को ये पता चल जाएगा कि वो हार रही है, उसके बावजूद जो लोकपाल बिल नहीं लाएगी। क्यों? क्योंकि उनको सीट से उतरना मंजूर रहेगा, पर जेल में जाना मंजूर नहीं रहेगा। बहुत अच्छा बोला। और फिर क्या होगा, बीजेपी आ जाएगी, अपना सपोर्ट मूवमेंट बहुत तगड़ा है, अगर वो हिंसक रूप लेगा गवर्नमेंट इसको स्नैच कर देगी, और हिंसक रूप नहीं लेगा गवर्नमेंट इसको जस्ट इग्नोर करेगी, जैसे वो इग्नोर कर दिया ये पास्ट में, और उसका फायदा बीजेपी को होगा। बीजेपी आएगी, बीजेपी भी यही करेगी, वो कुछ 17 बहाने और नए बनाएगी, या उसमें भी इस तरह के क्लोजेस। आपको पता है कि किसी भी पार्टी की नीयत साफ नहीं है। तो जैसा कि बाकी सब लोग बोल रहे हैं, और मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि आपको पोल में आना पड़ेगा, और अभी मैं आपको सुन रहा था तो आप ये जवाब दे रहे हैं कि हम अच्छे लोगों का सपोर्ट करेंगे। वो बात भी ठीक है कि आप अच्छे लोगों का सपोर्ट करोगे, पर जब तक कोई लीडर नहीं रहेगा, वो अच्छे लोग एक मुझे लगता है कि शायद गवर्नमेंट बनाने वाली पोजीशन में शायद ना आ पाए। थैंक यू वेरी मच। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग जो लोगों के बीच में है, और ये सही अंडरस्टैंडिंग भी है कि सरकार किसी भी पार्टी की आ जाए, वो खुद अपने कारनामों के ऊपर जो है अंकुश लगाने के मूड में नहीं दिख रही है। हेलो। हाँ जी बताइए। हाँ जी, बोल रहा हूँ मैं। हाँ, तो मुझे अच्छे दो प्रश्न पूछने थे। हाँ जी। पूछना था को लेकर आप लोगों की आगे की रणनीति क्या रहेगी, और फिर दूसरा प्रश्न ये पूछना था कि आप लोग जो भी अनशन होता है, जो भी कुछ होता है, तो उसमें पारदर्शिता जितनी पारदर्शिता जितनी भी भारत के लोगों को, मतलब जो भी नेताओं से बात होती है, जब अनशन होता है तो वो जो भी झूठ बोलते हैं, वो मतलब जनता के सामने जब भी आप लोग उनके पास आपके पास आते हैं, पूरी जनता उस चीज को देखना, जो लोग हैं उनको देखना चाहिए, क्योंकि अगर गाँव के लोग इस बात को जब आप लोग मतलब तो पढ़े लिखे तक तो ये बात एकदम सही तरीके से पहुंच जाती है, वो समझ जाते हैं। लेकिन जो गाँव के लोग हैं वो इस बात को नहीं समझ पाते, और वो लोग इस बात को इतने तरीकों से नहीं समझ पाते, इसलिए वो चुनते जो प्रतिनिधि चुनते, जो विधायक या सांसद चुनते हैं, उन लोगों से आपकी बात इतने तरीकों से गाँव के लोगों तक नहीं जा पाती है, इसलिए उन लोग इसमें नहीं हो पाते, वो लोग ऐसे लोगों को चुनते जो थैंक यू। आपकी बात समझ में आ गई। ये बता रहे हैं कि जो आज जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इंटरनेट के जो आंदोलन में जो शहरों के लोग हैं, उनको तो आपकी बात समझ में आ जाती है, लेकिन इन सब चीज़ों को लेकर के गांव में कैसे लेकर के जाएं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लोग जो है इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, वहाँ उनका जो है चुनाव में या किसी डिसीजन मेकिंग में, कैसे उनको हम बिल्कुल एक इनलाइटेंड सिटीजन की तरह, ताकि वो जो मुद्दों को समझें, लोकपाल को समझें, करप्शन को समझें। जब आप गाँव में जाते हैं तो लोकपाल बिल के बारे में केवल 2 ही बातें आपको बतानी है
कि ये ऐसा बिल है जिससे भ्रष्टाचारी लोगों को जेल मिलेगी, जेल जाने को मिलेगी। और दूसरा ये कि अगर आप दफ्तर में काम कराने के लिए जाते हैं और आपका काम समय में नहीं होगा तो उस ऑफिसर की तनख्वाह काटी जाएगी जो आपको मुआवजे के रूप में मिलेगी। ये दो मोटी मोटी बातें आप बता दीजिए, यही है जन लोकपाल बिल। हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी, मेरा नाम अंकित है, मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। हाँ जी। हेलो। हाँ कहिए अंकित जी। हाँ, मेरा सवाल अरविंद जी से ये है कि मतलब पूरे देश में अन्ना जी की इंटीग्रिटी पे कोई क्वेश्चन नहीं करता है, लेकिन जो टीम अन्ना है उनके ऊपर बार बार सवाल उठाए जाते हैं, और वो केवल न कि कांग्रेस की तरफ से या कोई राजनीतिक पार्टी की तरफ से, जो एंटी करप्शन एक्टिविस्ट है जैसे सुब्रमण्यम स्वामी है, विश्वबंधु गुप्ता जी है, ये सब भी मतलब सवाल उठाते हैं और कभी कभी नक्सलेज वगैरह ये सब बताते हैं। तो मतलब ऐसा क्यों हो रहा है ये सब? ये तो आप उन्हीं से पूछिए कि क्यों सवाल उठाते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा सवाल उन्होंने नहीं उठाया जिसका कोई आधार हो। तो वो इस तरह के आरोप क्यों लगाते हैं हम लोगों के ऊपर, ये तो वही बता सकते हैं। और इस तरह से वो लोग। हेलो। हेलो। हाँ जी। अभी मेरी बात हुई थी आपसे, जो फोन कर दिया था। स्पीकिंग फ्रॉम। हाँ, मेरा एक और सवाल था। हाँ जी, मेरे ख्याल से दूसरे को बहुत लोग लाइन में लगे हुए, दूसरों को भी मौका देते हैं जरा। तो ये एक बात है। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, मैं ललित मिश्रा बोल रहा हूँ यूके से। हाँ जी। केजरीवाल जी, आपका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। हाँ जी। अम्बानी जी का भी मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। एंड मैं आपसे ये पूछना था, आपका ओपिनियन से आप जो भी कदम ले रहे हैं हम लोग पूरे सहमत हैं। हाँ। ये पूछना था कि इंडिया में इजिप्ट जैसा क्रांति कब आएगा? क्या कब आएगा? इजिप्ट जैसी क्रांति जो है हिंदुस्तान में कब लेना चाहिए? एंड इजिप्ट जैसी क्रांति कब आएगी ये तो आप बताएंगे, इस देश की जनता बताएगी। देश की जनता जिस दिन खड़ी हो जाएगी उस दिन इजिप्ट जैसी क्रांति आ जाएगी। और मुझे लगता है जो रामलीला मैदान पिछले साल हुआ था वो क्रांति से कम नहीं था, और वो क्रांति और आंदोलन अभी चालू है व्यवस्था परिवर्तन का। देखिए पिछले एक साल में हम लोगों ने क्या अचीव किया। पिछले एक साल में हम लोगों ने दो बहुत बड़ी बातें अचीव की। एक तो ये कि इस देश के अंदर सारे लोग जुड़ गए भ्रष्टाचार के खिलाफ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग जुड़ गए भ्रष्टाचार के खिलाफ। और दूसरा ये हुआ कि इस देश की जनता ये मान चुकी थी कि इस देश में कुछ नहीं हो सकता था, एक निराशा का माहौल था। अब लोग कहते हैं कि हो तो सकता है, हमारी जिंदगी में हो सकता है। इतना बहुत बड़ा परिवर्तन। और ये भी अचीवमेंट कम नहीं है कि ये फोन करके बता रहे हैं कि इस देश में जो है इजिप्ट जैसी क्रांति कब होगी। तो ये एक अच्छा संकेत आएगा। लोग इकट्ठे हो रहे हैं और जरूर बदलाव आएगा, जल्दी आएगा। तो लोगों के अंदर तो जोश है। जो कुछ लोग इस मीडिया में आप देखिए, कुछ लोगों को ये भी कि सिनिसिज्म करने और क्रिटिसिज्म के रूप में वो कहते हैं। हाँ जी। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं स्पेन से बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, अरविंद केजरीवाल जी से बात कर सकते हैं? हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ। हाँ नमस्कार सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद इतना बड़ा आंदोलन चलाने के लिए सर। हाँ जी। मैं आपको एक बात की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हाँ सर, भी हमारे देश में क्रेडिट रेटिंग गिर रही है सर। हाँ। ये जो इन्वेस्टर्स है एफडीआई हमारे देश में कम हो रहा है। जो इन्वेस्टर्स है वो अपना स्टेट लूज करते जा रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे देश में करप्शन के इतने बड़े बड़े बिल्कुल बिल्कुल वगैरह सब ओपन हो रहे हैं। तो सर इसका पूरा क्रेडिट आप लोगों को, बाबा रामदेव को, स्वामी जी को रहता है। तो प्लीज इसको बीच में मत रोकिएगा वरना काफी बुरा हो जाएगा। नहीं बिल्कुल नहीं, सब लोग ये अभी शुरू। हाँ बिल्कुल, ये बीच में नहीं रुकने वाला क्योंकि सर काफी सर इकोनॉमिक सिचुएशन काफी डाउन है अभी सर। जो बबल गुब्बारा होता है फटता जा रहा है धीरे धीरे। तो हम लोग जो हमारी ओरिजिनल लेवल हम लोग वहाँ पे पहुंच रहे हैं इकोनॉमिक सिचुएशन में भी। बिल्कुल सर काफी अच्छा है। नो डाउट शॉर्ट टर्म के लिए बहुत बुरा है बट लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है सर। बिल्कुल बिल्कुल। जो नो डाउट जो यूथ सारा कनेक्ट हुआ है, पूरा देश कनेक्ट हुआ। अपार्ट फ्रॉम दैट बिल्कुल यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ की न्यूज़पेपर्स में पढ़ता हूँ, इंडिया के बारे में देखता हूँ, तो सारी चीजें तो सामने आ रही है वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। एक मुद्दा जो इन्होंने बहुत ही कायदे का उठाया है कि अगले कुछ दिनों में, कुछ सप्ताह के अंदर
इस कॉल को ले लेते हैं, फिर उस हेलो। चर्चा पे वापस लौटेंगे। नमस्कार, अरविंद जी से बोल रहे हैं? हाँ जी, बोल रहा हूँ। नमस्कार सर, और मनीष जी को मेरा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मैं चौथी दुनिया इंटरनेट टीवी का धन्यवाद कहना चाहूंगा, जो उन्होंने करप्शन को हटाने में काफी मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बिल्कुल। और एक सजेशन देना चाहता हूँ सर मैं आपको। हाँ जी। जो टीम अन्ना की जो मीटिंग हो रही है, कई सारी और सभाएं हो रही है, ज्यादातर सभाएं बड़े शहरों में हो रही है। हाँ जी। तो मेरे छोटा सा सजेशन, अगर ये जो शहरों के लोग होते हैं वो मीडिया से जुड़े हुए होते हैं, किसी किसी तरीके से लोगों के पास बराबर सूचना आती रहती है, तो जानकारी रहती है उनके पास है। हाँ। तो मेरा सजेशन है कि जो सभाएं होती है ज्यादा छोटे, बिल्कुल ठीक बोला आपने। ज्यादा ज्यादा की जाए, जो लोग कम जागरूक है उनको ज्यादा से ज्यादा जानकारी पहुंचे। बिल्कुल, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। आगे से हम छोटे शहरों में भी जाएंगे, छोटे शहरों में भी जाएंगे, और ये कार्यक्रम का गाँव में भी जाएंगे। मकसद भी यही है कि अगर ये लोग ना जाएं, लेकिन आप चौथी दुनिया के जरिए, इस कार्यक्रम के जरिए, इंटरनेट के जरिए, फेसबुक के जरिए आप टीम अन्ना के साथ जो है बिल्कुल एक कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, अपने इलाके में चर्चा समूह बना सकते हैं, सो दैट कि जो चीज़ें जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और जो चीज़ें हर सप्ताह जो मुख्य चीज़ें हैं भ्रष्टाचार को लेकर, लोकपाल को लेकर के, वो आपस में भी आप लोग बातचीत कर सकते हैं। बिल्कुल सर, मैं IIT रुड़की से बोल रहा हूँ, ऋषिकेश मीना, और हमारा IIT रुड़की में एक चर्चा समूह बना हुआ है काफी बड़ा। हम रोज रोज तो नहीं, मतलब हर हफ्ते में 2 दिन चर्चा करते हैं और काफी काम कर रहे हैं इस चीज के लिए। और जब भी मैं राजस्थान बिलोंग करता हूँ, जब भी गाँव में जाता हूँ, तो इस चीज के लिए काफी काम कर रहा हूँ मैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये। एक जो इशू जो इससे पहले जो उठा था, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेकर के, इस पर मुझे लगता है कि हमें कुछ एक कार्यक्रम करना चाहिए कि जिससे हम इस चीज़ को बता सकें कि क्या क्या खतरे आगे आने वाले हैं। हेलो हेलो, ये फोन लगता है कट गया। तो ये इकोनॉमिक इश्यूज को लेकर के कि जो सरकार जिस तरह से FDI लाने की सोच रही है, जो एक भ्रम फैलाया जा रहा है। हेलो हेलो, हाँ जी। हाँ, तो क्या डॉक्टर मनीष से बात कर सकता हूँ सर? जी हाँ, अरविंद जी भी हैं। हाँ सर, मनीष सर से बात कर सकता हूँ, जो चौथी दुनिया के एडिटर है। हाँ, बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बताइए। यहाँ पे। हाँ सर, जो ये जानना था, मतलब सर, जो अपने बीज के बारे में आपका एक प्रोग्राम आता था सर, देसी बीज के लिए आपका मैंने एक प्रोग्राम चौथी दुनिया में देखा था सर। हाँ। तो उसके लिए जानना था कि मतलब अगर उस पर काम करना हो और गांव स्तर पर काम करना हो सर, तो मतलब किस तरह से, मतलब कि उसमें कर सकते हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में उसकी किस तरह से जागृति ला सकते हैं सर? ये बिल्कुल ये सवाल ऐसा है कि अभी हम इस पे भी हम चर्चा कर, हमारे कुछ ऑलरेडी स्टोरीज हैं वेबसाइट पे, और कुछ कार्यक्रम भी हमारे इंटरनेट टीवी पे है इस चीज़ को लेकर के। उसमें आप ध्यान से अगर देखिएगा तो नाम पता सब दिया हुआ है कि आप किससे कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ सर, आपसे सर कुछ जानकारी मिल सकती है कि किसे अगर आपसे जानकारी मिल सकती है? बिल्कुल, आप इसी नंबर पे प्रोग्राम के बाद फ़ोन कीजिए, मैं आपको सारी जानकारी देता हूँ। तो ये एक इकोनॉमिक इश्यूज़ को लेकर के कि जो एक खास करके अंग्रेजी मीडिया में इस तरह का एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि इकोनॉमिक कंडीशंस जो है इतनी ख़राब देश की होती जा रही है, और ऐसा ही। हेलो हेलो, हाँ जी। हेलो हेलो, हेलो, आप अपने कंप्यूटर के स्पीकर का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दीजिए, नहीं तो ना आप हमारी बात सुन पाएंगे ना हम आपकी बात सुन पाएंगे। नहीं, बेसिकली ये कॉल नहीं लग सकता है। एक गुजारिश है, बहुत सारे लोगों को ये होता है कि वो बात भी करें और अपने कंप्यूटर से प्रोग्राम भी देखें और सुने भी, लेकिन उसमें ऑडियो नहीं जा पाता है। हाँ जी। चौथी दुनिया में बात कर रहे हैं? हाँ जी। चौथी दुनिया में बात कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। अरविंद केजरीवाल जी है? हाँ, मैं बोल रहा हूँ जी। आपसे सवाल है हाँ। कि आपने सबूम काजमी जी को निकाला। मैं आबिद सिद्दीकी बोल रहा हूँ, एक मुस्लिम कम्युनिटी से। हाँ। मैं इस पर खुश हूँ, लेकिन पूर्व उत्तर प्रदेश में आपके साथ इलियास आजमी ने दौरा किया। इलियास आजमी 2 बार लोकसभा के सांसद भी रहे। हाँ। और भ्रष्टाचार के खिलाफ जब तक सांसद है, भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने पार्लियामेंट में लड़ते रहे। हाँ जी। लेकिन आपने अपनी कोर कमेटी में क्यों नहीं रखा उनको, क्योंकि वो आपके साथ अन्ना जी के पहले अंचल से आपके साथ लगे हुए। हाँ बिल्कुल, वो अभी बातचीत चल रही है, इसको एक्सपैंड भी करेंगे, तो ऐसे सब लोगों को जोड़ा जाएगा।
इलियास आजमी साहब तो बहुत ही नजदीकी हैं, तो अभी जैसे ही इसको कोर कमेटी को रिस्ट्रक्चर करके एक्सपैंड करते हैं तो ऐसे लोगों को तो जरूर जोड़ा जाएगा। ये तो सबसे पहले ये लोग आप लोगों के साथ वो 2 साल से लगे हुए हैं, 4 महीने से मुसलमान आपके साथ हिंदुस्तान में सबसे कम जुड़ा हुआ है। हाँ नहीं, 4 महीने से है वो, जनवरी से। पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा बोलने वाले मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट का रिकॉर्ड उनके नाम है। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। थैंक यू इलियास वेरी आजमी मच। साहब की बहुत इज्जत करते हैं, वो पूरे तन मन धन से जुड़े हुए हैं इस पूरे आंदोलन के साथ, और ऐसे लोगों को तो होना ही चाहिए कोर कमेटी के अंदर। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि इस तरह के भी सवाल जो है डायरेक्ट जनता जो है वो पूछ रही है। इसका मतलब ये बताता है कि एक जो है कि ट्रांसपेरेंट व्यवस्था की ओर जो है हम लोग बढ़ रहे हैं। हेलो, हाँ जी, हाँ सर, बात करें। हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ। हाँ सर, मेरा कहना है कि सर आप लोग जो आप लोग आंदोलन चला रहे हैं उसको चलाते रहिएगा। हम लोग जहाँ पर भी है वहाँ से आपका समर्थन देते रहेंगे सर। और इजिप्ट की तरह भारत में भी क्रांति कर, ये सब आज सब लोग इजिप्ट की क्रांति की मांग कर रहे हैं। थैंक यू, बिल्कुल आपकी बात से 100% सहमत है। हम लोग सारे लोग क्रांति करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और हाँ जी, हाँ जी, आप लोग हम जहाँ पर भी रहेंगे सर भारत में, हम आप लोगों के साथ रहेंगे सर। हम आप लोग के साथ जब तक आप आंदोलन चला पाएंगे, हम आप जब तक इजिप्ट की तरह क्रांति भारत देश में नहीं आती सर, हम आप लोगों के साथ है सर। और आप लोग निश्चित सर जो लोकतंत्र की लड़ाई है उसको लड़ाई बनाए रखिए सर। हम आपके साथ जब तक जान है तब तक आपके साथ है सर। ठीक, थैंक यू वेरी मच। ठीक, थैंक यू वेरी मच। तो ये तो आज जो है सब लोग इजिप्ट की क्रांति मांग रहे हैं। मुझे लगता है लोगों के अंदर इतना गुस्सा भर गया, पेशेंस इज रनिंग आउट। जो हेलो, हाँ जी, अरविंद जी, ये एक अहम बात की तरफ आपका ध्यान जोड़ना चाहता हूँ। अभी मैं आपका प्रोग्राम लाइव देख रहा हूँ और कम से कम मुझे 20 बार मैसेज आ गए कि ये साइट करप्ट है, ये ऐसे ऐसे मैसेज आ रहे हैं, आप उसको कैंसिल कर दीजिए। कम से कम 20 बार मेरे साइट से मैसेज आ गए। मैं लाइव देख रहा हूँ आपको। क्या ये साइट इस तरफ मैं जोड़ना चाहता हूँ कि कोई ताकत है जो इसको बंद करवाना चाहती है। इस प्रोग्राम, इस साइट के लिए आ रहे हैं आपके पास मैसेज? नहीं, ये प्रोग्राम के लिए आ रहे हैं। क्या आ रहा है मैसेज? मतलब अभी निकल गया, कम से कम 20 बार आया। 2-3 तरह के मैसेज आ रहे हैं कि ये छोटी दुनिया करप्ट, ऐसे समथिंग सम सॉर्ट ऑफ बैड वर्ड्स और ऐसे कुछ आ रहे हैं। कम से कम 20 बार आए। तो इमीडिएटली मैंने आपको फोन लगाया था, पिछले हफ्ते भी लगाया था और अभी लगाया है। तो ये एक आप जरा ध्यान दीजिएगा। और दूसरा ये आप बोल रहे हैं कि हम अच्छे उम्मीदवार लाएंगे, पर अर्जुन जी बिना पार्टी के तो उम्मीदवार का कोई मतलब ही नहीं है। आप 25-50 उम्मीदवार लाए और वो पर्सनल बिल तो ऐसे भी दाखिल नहीं कर सकते, तो उसका मतलब क्या हुआ? अब हमें व्यवस्था परिवर्तन की बात करनी है। देखिए, तो ये बीजेपी लाने वाला है, नई संसद लाने वाली है जो हम चाहते हैं, और ये जो ला रहे हैं वो हमें पाकिस्तान की तरफ ले जा रहा है। देखिए, आने वाले चुनाव 2 साल तक हम क्यों जन लोकपाल के पीछे पड़े थे? व्यवस्था परिवर्तन की बात क्यों न करे और उसके लिए ये आंदोलन आगे क्यों न बढ़े? जन लोकपाल में हम कुछ भी, हम आधी दुनिया ले जाएगी तो भी ये लोग नहीं लाएंगे। सांसद इस तरह से भ्रष्ट हो चुके हैं। बिल्कुल। देखिए, ये इसका मतलब क्या है? अब मैं जवाब दूं आपको? थैंक यू वेरी मच। ये आने वाले चुनाव इस देश में क्रांति का रूप लेने वाले हैं। आने वाले चुनाव नहीं होंगे, आंदोलन होंगे। जनता के बीच में से कैंडिडेट निकलेंगे, जनता वोट डालेगी, जनता खड़ी करेगी, अगर जरूरत पड़ी तो जनता ही पार्टी बनाएगी। और आप देखिए कि आने वाले चुनाव क्रांति का रूप लेने वाले हैं। जनता उसको कैसे करेगी, आप अभी देखिएगा इसको। थैंक यू वेरी मच। ये कॉल है, इन्होंने एक जानकारी दी कि इस कार्यक्रम के दौरान जो है कुछ मैसेजेस आपको भी आ रहे हैं, लेकिन ऐसे मैसेजों को जो है मतलब आपकी साइट के ऊपर अटैक, हाँ, तो उसको इग्नोर किया जा सकता है। हेलो, हाँ जी, हाँ सर, अभी थोड़ी देर मैं कभी 64 दिन लाइव देख रहा था सर। हाँ। अभी एक महोदय ने मतलब कि ये बोला कि आप इसे बंद कर दो और ये कुछ फलाना नहीं था, उन्होंने बताया। इनको पता नहीं कुछ डॉक्टर लोगों ने अपना
अपना काम शुरू करा, उसके बाद कुछ भी नहीं था और उसी के बाद एक आंदोलन हुआ था, उसमें कांग्रेस की कई सीटों में नहीं हुई थी और ज्यादा सीटों पर वो लोग हारे थे और वो एक आंदोलन था और उससे कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा था सर। और ऐसा नहीं है कि मतलब हम कुछ कर जिस तरह वो कर सकते हैं वैसे दूसरे लोग भी कर सकते हैं। और अगर वो लोग हमारी बातों को हमारी बातों को वो लोग नहीं समझ रहे हैं तो हमें जो भी तरीके हम उन तरीकों पर अपना काम करेंगे। और हम ऐसा नहीं है कि हमको ऐसे करे बगावत खाया हुआ है, ये जरूरी नहीं है कि वो जो ये लोग चाह रहे हैं वो लोग आप लोग भी तो कुछ चाह रहे हैं ना, दे नहीं रहे, ये हमारी मांग है वो दे नहीं रहे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ये बेसिकली वो ये बता रहे थे कि जो पिछला जो कॉलर आया था वो उससे जो है वो किस तरह से हम लोगों को माने शक्ति के साथ और जो है हिम्मत के साथ लड़ना चाहिए। हेलो हेलो, ये फोन कट गया, लेकिन जो 2-3 जो बातें जो खुलकर सामने आ रही ये है, ऐसा लग रहा है कि कोई आपकी साइट के ऊपर वो कर रहा है इस कार्यक्रम को रोकने के लिए। हाँ खैर वो हम इस कार्यक्रम को उस तरीके से नहीं रोका। हम यही निवेदन करेंगे, अगर आपको इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं उन मैसेजेस पे ध्यान मत दीजिए, आप प्रोग्राम देखते रहिए, क्योंकि ये साइट माने हमारे सिक्योरिटीज जो है वो स्ट्रांग है, वो कार्यक्रम खत्म नहीं होगा। हेलो 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 हेलो। तो ये एक जो 2-3 बातें जो आज के डिस्कशन से जो समझ में आ रही है मुझे कि एक तो इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर जो है लोगों के पास जानकारी जाननी ज़रूरी है, और दूसरी बात लोगों का पेशेंस खत्म होता जा रहा है। बिल्कुल, लोगों को लग रहा है किसी तरीके से लोग हेलो हेलो, लगता है आपके फोन के ऊपर भी उन्होंने कुछ कर दिया। हेलो, ये आवाज़ नहीं आ रही है, लग रहा है कुछ कंजेशन की वजह से भी जो हाँ है। जी। लेकिन जो एक बात है कि लोग सिर्फ जन लोग अब एक चीज लोगों के सामने बड़ी क्लियर हो गई है कि संसद के अंदर किस किस्म के लोग बैठे हैं और कैसे लोग जाने दे सकते हैं, ये कानून नहीं दे सकते, ये बात बड़ी क्लियर हो गई है। और इसीलिए अब एक ये मांग बड़ी जबरदस्त हो रही है लोगों के अंदर कि अच्छे लोगों को अब संसद में भेजना पड़ेगा। अच्छे लोगों इन पार्टियों और नेताओं से काम नहीं चलने वाला, अब जनता को संसद में जाना पड़ेगा। और लोगों को ये भी मालूम है जनता को विधानसभाओं में जाना पड़ेगा। हाँ। जनता से अच्छे कैंडिडेट निकाले जाए। हेलो हेलो, हाँ जी हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ। हाँ जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं तो अभी बोल रहा हूँ आजमगढ़ से। हाँ जी, हाँ बताइए जी। आपके ऊपर जो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि आप आरएसएस, आप क्यों नहीं कहते अगर अच्छा काम आरएसएस करती है, आप क्यों नहीं कहते कि जब आरएसएस अच्छा काम करती है या तो हम क्यों नहीं उनका साथ दें? नहीं, हमें उनके जवाब देने की क्या जरूरत है? वो बोलते रहे, हमें कांग्रेस वालों के जवाब देने की क्या जरूरत है? हिंदुस्तान का मुसलमान जो है एक अच्छे स्पीच में उनके पीछे भागने की हो सकता है। आरएसएस के नाम पर उनको डराया जा रहा है। हाँ, पर जनता देख रही है, जैसे आप उनकी बात नहीं मान रहे। मैं चाहता हूँ कि जब से हिंदुस्तान में इंकलाब आया है बिना मुसलमानों की सहमति से नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल, ये लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस आंदोलन में सारे लोग जुड़ गए हैं। ये उनकी एकता को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस वाले, तो वो एकता टूटने वाली नहीं है। ये सारा देश की जनता एक साथ जुड़ गई है, और जिस तरह से जो भी भ्रष्टाचार करता है उस भ्रष्टाचार से हिंदू भी दुखी होता है, मुसलमान भी दुखी होता है, सिख भी दुखी होता है, ईसाई भी दुखी होता है, सब दुखी होते हैं, सबकी चोरी होती है। आपने आपके कोर कमेटी में एक ही मुसलमान था, आपने उनको निकाल दिया। अब मैं पूछना चाहता हूँ कोई नया आने वाला? आएंगे, जरूर आएंगे। इस दिशा में जल्दी कोर कमेटी को वो करेंगे, हम लोग जरूर आएंगे। कब तक कितना टाइम लगेगा? अभी मैं कह नहीं सकता इसके बारे में, लेकिन जल्द ही होगा, इसका कोर कमेटी का रिस्ट्रक्चरिंग जल्दी होगा। थैंक यू वेरी मच। तो ये एक तो ये समझने वाली बात है कि ये पूरा आंदोलन जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो चल रहा है, ये इसे तो एक तो धर्म से कुछ नहीं लेना देना है, एक दूसरी बात ये सरकार के खिलाफ है। हेलो, सरकार के नहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ। स्वामी रामदेव का खुला विरोध कांग्रेस को आपके नजदीक आ रहा है क्या? नहीं, मैं विरोध नहीं कर रहा, मैं ये साफ करना चाहता हूँ। मैं रामदेव जी की बहुत इज्जत करता हूँ। वो ऊट पटांग के प्रश्न पूछ के उसको तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया गया है। मैं आपके इस प्रश्न के लिए आपका शुक्रिया करता हूँ। मैं साफ साफ करना चाहता हूँ
कि हम लोग, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप खुलकर ये कह सकते हैं ताकि लोग और जुड़े, न कि टूटे, क्योंकि आप मैं तो अभी खुल के बोल रहा हूँ आपको, ही बोला जा रहा है। मैं आपको खुल के बोल रहा हूँ कि रामदेव जी के काले धन के अभियान के हम पूरी तरह से साथ हैं। हमारे भ्रष्टाचार के अभियान में रामदेव जी साथ हैं। हम दोनों का आपस में कोई मतभेद नहीं है, हम एक दूसरे का विरोध नहीं कर रहे। मैं तो खुल के बोल रहा हूँ, साफ साफ बोल रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, थैंक यू। तो ये एक मुद्दा जो है कि एक तो हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं और इससे धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। और गांधी जी ने कहा था। हाँ, हेलो, हाँ जी, मैं अरविंद केजरीवाल से बात कर सकता हूँ? हाँ जी, बोल रहा हूँ। आप कहाँ से फोन कर रहे हैं? हाँ जी, बोलिए, मैं बोल रहा हूँ। आप कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो। देखिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पाएगी जब तक आप अपने कंप्यूटर की आवाज को कम नहीं करें। मैं वेस्ट यूके से बोल रहा हूँ। यूके से बोल रहे हैं? अच्छा, वेस्ट यूके से बोल रहा हूँ। हाँ, वेस्ट यूके से बोल रहा हूँ। आपसे 2-3 मेरे सजेशन है। मैंने आपकी वेबसाइट वगैरह बहुत अच्छी तरह से देखी है, पढ़ी है। मैंने अपने कमेंट्स भी दिए हैं और मैं आपके बहुत सारे सजेशन से मुखातिब हूँ और मैंने लगता हूँ। और मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि ये सब जो चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज वगैरह का, ये इतना जल्दी होने वाला नहीं है। सभी पार्टियों का सहयोग भी तो आपको मिलने वाला नहीं है, इसलिए आपको अपने कैंडिडेट्स खुद खड़े करने पड़ेंगे और ये लंबी लड़ाई चलेगी। दूसरा ये बात है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि हम ये कॉन्स्टिट्यूशन में नए लोगों को लेकर भी आ जाते हैं तो भी वो वही करने वाले हैं। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन में हम ये चेंज नहीं कर सकते कि कुछ उनके पैरामीटर्स भी होने चाहिए कि 5 साल बाद में यदि हम उनको वैल्यूएट करें तो उनका प्रोग्रेस क्या रहा है, जनता पर बता सके कि उन्होंने क्या काम किया है। आपका राइट टू रिजेक्ट है और ये जो कानून आप बात कर रहे हैं ये बहुत सही कानून है, होने भी चाहिए, पर ये अभी तक हुए नहीं है। और ये जो लड़ाई है ये कांग्रेस वर्सेस बीजेपी आपकी नहीं है, ये सिर्फ जनता की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज की एक लड़ाई है। बहुत बढ़िया। तो ये कोई देने वाला नहीं है, तो कैंडिडेट्स हमको अपने में से ये अच्छे लाने पड़ेंगे। बहुत अच्छा आपने बोला, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आपने बोला। ये जो आपने बात कही कि ये बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, बीजेपी, कांग्रेस और सारी पार्टियां एक ही व्यवस्था का हिस्सा है, उस भ्रष्टाचार व्यवस्था का हिस्सा है। और ये जनता की उस व्यवस्था के साथ लड़ाई है और पूरी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई बन गई है अभी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये बिल्कुल जो है टू द पॉइंट और टारगेटेड लास्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा एकदम उन्होंने बताया कि किस तरीके से हमें जो है बिल्कुल, और इसमें एक सजेशन भी है, अगर सरकार ये जिस तरीके से जो कुछ लोग जो वेबसाइट पे उल्टे पुल्टे मैसेज डाल रहे हैं उसके बजाय अगर इन सजेशंस के ऊपर ध्यान दिया जाए कि किस तरीके से हमारे, मेरा ये सुझाव है कि आप अपने सारे दोस्तों को बताइए ये जो चौथी दुनिया का कार्यक्रम है जो हमारे और आपके बीच में एक वार्तालाप का एक जरिया बना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम को देखें और इससे आपके जितने सवाल हैं उनको जवाब देने का, आपके सुझावों को भी सुनने का हम लोगों को मौका मिलता है। और इसमें बहुत अच्छे सुझाव आते हैं, बहुत अच्छे जो लास्ट कॉलर जिन्होंने बताया, इसमें एक अच्छी बात यह है कि जिस तरीके से 1857 तक की कुछ कानून जो हिंदुस्तान में लागू है, कुछ जो है आज़ादी से पहले की, ज़्यादातर कानून जो है वो आज़ादी से पहले की है, तो उनके ऊपर रिव्यू करने का टाइम आ गया है ताकि जो पूरी जो व्यवस्था जो है उसको बदला जा सके। और चर्चा समूह के लिए हम आपसे लगातार अपील कर रहे हैं, अरविंद जी अपनी बातों को रख रहे हैं और साथ ही साथ हम आपसे ये भी कह रहे हैं कि चौथी दुनिया के अगले इशू में आप जो बातें जो अरविंद केजरीवाल जी ने आर्म्स डीलिंग्स को लेकर के, दलालों को लेकर के जो खुलासा किया था, वो सारा खुलासा जो है चौथी दुनिया के अखबार में है, आप उसे जरूर अगले हफ्ते उसे जरूर आप पढ़िएगा और उससे जो है ज़रूर और उसका फीडबैक भी हमें देते रहिए। तो अगले सप्ताह फिर हम इस तरह से अरविंद जी के साथ हाजिर होंगे, तब तक आप लगातार चौथी दुनिया इंटरनेट टीवी देखते रहिए। धन्यवाद। रविवार शाम 6 बजे अरविंद केजरीवाल लाइव देखिए पहली बार चौथी दुनिया इंटरनेट टीवी पर, देंगे आपके सभी सवालों के जवाब। फोन करके आप सीधे अरविंद केजरीवाल से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं सवाल। कॉल करें 9211 723755।